राधे राधे। क्या आपने भी मेरी तरह कृष्ण भक्ति को अपनाया है? आप भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर हैं तो आप भी वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते रहते होंगे। मैं तो अक्सर जाती आती रहती हूँ। वहीं पास में एक स्नेह बिहारी जी का मंदिर है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलो आज जानते हैं। बांके बिहारी जी से निकलते समय एक गली में मंदिर पड़ता है जिसका नाम स्नेह बिहारी है, जिसकी उत्पत्ति का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है। आज से करीबन 250 साल पहले वहां पर बांके बिहारी के गोस्वामी होते थे स्नेही लाल, जो भगवान की बहुत पूर्ण रूप से सेवा करते थे। वह उनके मुख्य सेवक थे। एक दिन उन्होंने भगवान की सेवा करते हुए इच्छा जताई कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। उसी रात जब वह सो रहे थे, उनके सपने में भगवान ने आए और उनसे कहा कि गौशाला में काले रंग की गाय खोजो और उसके नीचे खुदाई करना। अगले दिन सब वह सुबह उठे तो उन्होंने उन अपने सपने के अनुसार ही उस जगह की खोज की और वहां सब खुदाई करके जब उन्हें वह मूर्ति मिली तो वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह मूर्ति बिल्कुल हूबहू हमारे बांके बिहारी जी का ही स्वरूप थी। वह तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें इतनी खुशी थी कि वह अपने आप को सातवें आसमान पे महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस मूर्ति की कृतज्ञता जानने के लिए भगवान बांके बिहारी जी के सामने ही उनका मंदिर बनाया और उसका नाम रखा श्री राधे स्नेह बिहारी। उन्होंने उसका पूरा कार्यभार संभाला और वह उनकी सेवा में लग गए। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, जब तक वह अब उसकी सेवा करते रहे। उन्होंने इस दुनिया से जाने से पहले उनका मंदिर का कार्यभार अपने भतीजे श्री गिरधर लाल गोस्वामी जी को सौंप दिया। गिरधर लाल गोस्वामी जी के बाद श्री मूल बिहारी जी मंदिर की जिम्मेदारी लेते हुए दिखे। उसके बाद काम शुरू किया गया। क्योंकि मंदिर छोटा था, उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने एक नया भव्य मंदिर बनाने का विचार किया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 47 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी आत्मा स्वर्ग से धार गई। उनका शरीर धरती पर अकेला रह गया। इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी मंदिर से जुड़ी सभी चीजों को संभालने लगे। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपना पूरा समय और प्रयास दिया और सब कुछ सुचारू रूप से चलने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार 4 मई 2003 को उन्होंने मंदिर की स्थापना की, जहां वर्तमान में हर साल दुनिया के कोने से हजारों भक्त श्री बांके बिहारी के स्वरूप स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है जो भी अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद स्नेह बिहारी जी के दर्शन करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के स्वरूप स्नेह बिहारी जी अपने स्नेह से दुनिया को मोह लेते हैं और यह भी बांके बिहारी के ही स्वरूप है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।